वक्त की बड़ी खबर के साथ। आचार संहिता के बाद राजस्थान पंजाब सीमा पर बढ़ी सुरक्षा, पतली और साधुवाली चेक पोस्ट पर पुलिस के जवान अलर्ट, अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए वाहनों की जांच। तो जैसे ही इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हुआ, चौकसी बढ़ा दी गई है राजस्थान पंजाब सीमा पर। राजस्थान में 23 नवंबर को होने हैं विधानसभा चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आचार संहिता के बाद राजस्थान पंजाब सीमा पर बढ़ी सुरक्षा, पतली और साधुवाली चेकपोस्ट पर पुलिस के जवान अलर्ट मोड पर, अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए वाहनों की जांच। बता दें कि 23 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इससे पहले राजस्थान में सुरक्षा के चाक चौबंद, पुलिस यहां पर सुरक्षा व्यवस्था। आचार संहिता के बाद राजस्थान पंजाब सीमा पर बढ़ी सुरक्षा, पतली और साधुवाली चेकपोस्ट पर पुलिस के जवान अलर्ट। खबर पर और अपडेट लिए हमारे सहयोगी कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। अभी राजस्थान के अंदर चुनाव की तारीख है वो घोषित हो चुकी है। 23 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में राजस्थान पंजाब सीमा पर जो पुलिस की तरफ से चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि चुनावों के नजदीक जो अवैध शराब है उसकी तस्करी की कोशिश की जाती है। अभी पिछले ही दिनों 15 दिनों के अंदर अंदर 3 ट्रक अवैध शराब के पुलिस ने जब्त किए हैं, जिसमें से 2 ट्रक राजस्थान की सीमा में जब्त किए गए हैं, जबकि 1 ट्रक पंजाब सीमा में जब्त किया गया है। लेकिन वो पंजाब और राजस्थान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई थी। ऐसे में बीकानेर आईजी ने भी जो राजस्थान पंजाब बॉर्डर है उस पर हथियारबंद जो जवान है वो लगाने के निर्देश दिए हैं, और इसके साथ साथ जो सीमा पर आने जाने वाले वाहन हैं उनकी कड़ी जो चेकिंग की जा रही है, ताकि चुनावों के चलते किसी प्रकार की जो तस्करी है वो ना हो सके, कोई संदिग्ध व्यक्ति हैं वो सीमा में प्रवेश नहीं कर सके। फिलहाल अगर बात करें चेक पोस्टों की, तो श्री गंगानगर जिले के साथ में पंजाब की 2 चेक पोस्ट लगती हैं। एक श्री गंगानगर के नजदीक साधुवाली चेक पोस्ट है, दूसरी साधु शहर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर पतली चेक पोस्ट है। दोनों ही चेक पोस्टों पर पुलिस के जवान, हथियारबंद जवान है वो तैनात हैं और कड़ी जो चेकिंग है वो की जा रही है। इसके साथ साथ जो श्री गंगानगर से साधु शहर के बीच का इलाका है, यहाँ पर भी जो कई कच्चे रास्ते हैं जिसके माध्यम से राजस्थान और पंजाब की सीमा में आया जाया जा सकता है, वहां पर भी जो पुलिस की गश्त है वो भी जारी है। जी कुलदीप, और राजस्थान पंजाब बॉर्डर से जिस तरह से कई बार तस्करी के मामले सामने आते हैं, इस बीच हमारे दर्शकों को ये बताइए कुलदीप की क्या किसी तरह की तस्करी से संबंधित अगर कोई जानकारी है तो क्या छापेमारी भी हो सकती है? देखिए, पंजाब से और हिमाचल की तरफ से कई बार जो अवैध शराब की तस्करी है उसकी कोशिश राजस्थान के माध्यम से होती हुई गुजरात तक की जाती है। अगर पुलिस को कोई सूचना मिलती है तब छापेमारी की जाती है। इसके साथ साथ अगर पुलिस को जो ट्रक या अन्य बड़े साधन है उसमें अगर इनको लगता है कि कोई संदिग्ध सामान है या संदिग्ध गतिविधि की इनको आशंका होती है, तब उस ट्रक को खुलवा कर देखा जाता है, उसके अंदर जो सामान है उसको चेक किया जाता है। अभी जो पिछली 3 कार्रवाइयां हुई उसमें से 2 कार्रवाइयां ऐसी थी जिसमें एक ट्रक के अंदर ऊपर तो पशुओं का चारा भरा हुआ था, अंदर शराब थी, और एक ट्रक के अंदर ऊपर सेब की जो पेटियां रखी हुई थी और नीचे उसके शराब की पेटियां रखी हुई थी। ऐसे में जो पुलिस के जवान हैं वो भी काफी सतर्क रहते हैं, और जो वाहन आते हैं, संदिग्ध वाहन लगता है या इनकी जो मुखबिर तंत्र होता है उसके अनुसार छापेमारी करते हैं, वाहनों को चेक करते हैं और इस तरह की कार्रवाइयों को जो अंजाम दिया जाता है। जी कुलदीप, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर, जिस तरह से कि पंजाब और राजस्थान सीमा तो एक बड़ी सीमा हो गई, वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद हैं, लेकिन जो छोटे रास्ते हैं या कच्चे रास्ते हैं या हम यूं कहें कि लिंक रोड है, क्या उन पर भी इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? देखिए, जो हथियारबंद जवान है और जो ज्यादा जाप्ता है वो तो इन दोनों चेक पोस्टों पर लगाया गया है, लेकिन अब चुनाव आने वाले हैं। चुनाव जब जल्दी ही घोषित कर दिए गए हैं और अगले महीने में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जो बीकानेर आईजी हैं और उनके निर्देशों के अनुसार जो स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं, एसपी हैं, वो लगातार इन कच्चे रास्तों के निगरानी के लिए जाप्ता उन्होंने उपलब्ध करवाया है। वहां पर 1-1, 2-2 जवान है वो तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ वहां पर जो पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी है वो लगातार गश्त करती है, ताकि जो किसी प्रकार की अप्रिय घटना है वो अंजाम ना हो सके।
जी कुलदीप, और इस बीच एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी और हमारे उन दर्शकों के लिए भी जानना चाहूंगी, मोटे तौर पर आप अगर हमें बताएं कि आचार संहिता लागू होने के बाद किस तरह से और क्या क्या चीजें जो है वो बदल जाती हैं। देखिए, आचार संहिता जब लागू हो जाती है उसके बाद में जो राजनीतिक कार्यक्रम है वो बंद हो जाते हैं। राजनीतिक पार्टियों के जितने भी होर्डिंग्स है वो उतर जाते हैं। ऐसे में जब आचार संहिता लग जाती है, अगर हम राजस्थान पंजाब सीमा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तब ऐसे में जो चुनाव आयोग है वो ज्यादा सख्त हो जाता है, क्योंकि जो आपराधिक गतिविधियां हैं, क्योंकि कई बार सुनने में ये भी आता है कि चुनावों के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्यों के अंदर जो आपराधिक किस्म के लोग हैं वो आते जाते रहते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर अवैध शराब का जो प्रचलन है वो कई बार हो जाता है, और इसके साथ साथ जो कैश होता है कई बार उसकी भी आवागमन एक राज्य से दूसरे राज्य में हो जाता है। ऐसे में आचार संहिता के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चुनावों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए जो ये अलर्ट किए गए हैं जवान राजस्थान पंजाब सीमा पर, इसलिए ये चौकसी बढ़ाई गई है। यहाँ पर हम हमारे दर्शकों को एक चीज और भी बताना चाहेंगे कि राजस्थान जो की पतली चेक पोस्ट है, वहां पर एक हाई क्वालिटी के कैमरे लगाए गए हैं जो आधुनिक तकनीक से लैस हैं। इन कैमरों के माध्यम से जो भी व्हीकल राजस्थान सीमा में प्रवेश करता है या राजस्थान से पंजाब सीमा में जाता है, तो करीबन 100 से 150 मीटर की दूरी तक उस व्हीकल की जो नंबर प्लेट है, उस नंबर प्लेट की पिक्चर ऑटोमेटिकली जो सर्वर के अंदर स्टोर हो जाती है, और रात्रि के अंदर भी ये कैमरे अच्छे काम करते हैं। इन कैमरों का फायदा ये है कि जो भी आपराधिक गतिविधि हो या कोई अन्य तरीके की जांच करनी हो, तो ये सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे वहां तैनात रहते हैं। जी कुलदीप, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो कुलदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे। राजस्थान में आचार संहिता लागू होने के बाद किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर पुलिस की चाक चौबंद यहां पर देखने को मिल रही है। इस बीच वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।